हेलो हेलो बोल के मेरे आजू बाजू डोल के बांग्लादेश प्रीमियर लीग में क्या हो रहा है यार। सुने कुछ 10 बंदों के नाम भी आ गए हैं। किन किन के नाम हैं, कौन से फॉरेन प्लेयर्स हैं, अपने पाकिस्तानी भी वहां पर गए हुए हैं। कहीं हम ही ना फंस जाएं। इसी सब के बारे में आज की इस एपिसोड के अंदर हम बात करेंगे। फिक्सिंग की भी एलिगेशंस लगे हुए हैं, ऊपर से सुना है कि कोई ओनर शोनर्स भी भाग गए हैं, पेजेस उड़ गए हैं, बस ड्राइवर्स ने पता नहीं मेरे दोस्तों की किट अपने पास रख ली कि हमें किराया दो। उफ, क्या कुछ हो रहा है बीपीएल के अंदर। आज की इस एपिसोड के अंदर हम इसी बारे में बात करेंगे। मैच फिक्सिंग के एलिगेशंस लग चुकी हैं बांग्लादेश प्रीमियर लीग के अंदर। हमारे प्लेयर्स भी वहां पर खेल रहे हैं। सुना है कि कोई पता नहीं 8 मैचेस जो हैं वो फिक्स थे। पीछे मैचेस ही कितने हुए हैं अगर इतने ज्यादा आपने फिक्स किए हुए थे। 10 प्लेयर्स के भी नाम आए हैं जो कि फिक्सिंग में मुलविस हैं और 4 टीमें हैं इन टोटल जिनके नाम आए हैं। टीमें टोटल कितनी थी मुझे पहले ये बताएं बीपीएल के अंदर, जिसमें से 4 जो हैं वो बिकी हुई भी थी। पर मेरा ख्याल में दोस्तों ये सब लीग मैचेस में यही हो रहा होता है, हर जगह यही हो रहा होता है। रूल सिर्फ ये है, आईसीसी वाले भी मिले हुए हैं, रूल सिर्फ ये है कि सब करो बस पकड़े ना जाओ। अगर पकड़े गए तो फिर हम सबको जो आपके खिलाफ एक्शन भी लेना पड़ेगा। सिर्फ एक ही रूल है, जो मर्जी करो लेकिन पकड़े ना जाओ। आई एम प्रीटी श्योर आईसीसी की भी जो बहुत से ऊपर बैठे हुए हैं उनको भी सब पता है कि क्या कुछ हो रहा था। जब उनके पास खबरें आ रही थी तो वो भी अपने जो है 2-4 हजार डॉलर लगा लेते हैं बीच में कि यार ये रिजल्ट आ रहा है, हम भी थोड़ा सा इसके ऊपर पैसे कमा। ओहो, ये मैंने क्या बता दी, तो थोड़ी ज्यादा इन्फॉर्मेशन मैंने शेयर कर दी। हर जगह बस यही तमाशा लगा हुआ है, जितना जो जहां से पैसे बना सकता है बना रहा है। आवाम को बस फुद्दू बनाया जा रहा है कि ठीक है तुम लोग देखते जाओ, बहुत जबरदस्त। जैसा WWE वगैरह एक जमाने में हम बचपन में देखा करते थे और यही कहा करते थे कि नहीं नहीं ये बिल्कुल असली है, उसका असली में खून निकल रहा है, देखो कितनी जोर से उसको थप्पड़ पड़ा है, रो रहा है वो। उसी तरह शायद ये बाकी सब स्पोर्ट्स भी एक ना एक दिन एक्सपोज हो जाएंगी और इनके आगे भी कहीं ना कहीं कोई एंटरटेनमेंट का वर्ड यूज हो जाएगा। खैर भाई, लिस्ट काफी लंबी है जिन लोगों के नाम आ गए हैं। खुशखबरी की बात यह है कि इनमें से कोई भी पाकिस्तानी का नाम नहीं है इस वक्त। हम सबको सेलिब्रेट करना चाहिए। बहुत से लोग जो अभी भी बोल रहे होंगे कि इसके अंदर जरूर पाकिस्तानी है। यू नेवर नो आखिरी मौकों पर किसका नाम बाहर निकल के किसका अंदर आ जाए, लेकिन अभी जो इस वक्त लिस्ट है उसके अंदर किसी पाकिस्तानी का नाम नहीं है। एनामुल हक, इनग्राम, फ्लेचर, चैडविक, दरवेश, पेनी, अरिफुल हक, बाबू, डिसल्वा, बिलाल खान, अल अमीन, धनुष्का और दिलवर हुसैन। बहुत से इंटरनेशनल प्लेयर्स भी इसके अंदर नजर आ रहे हैं आपको, लेकिन शुक्र है पाकिस्तान की इज्जत बच गई है फिलहाल तक। तो दरबार राजशाही के नाम से जो एक टीम है उनका इंस्टाग्राम, फेसबुक वगैरह से पेजेस ही उड़ चुके हैं। मैनेजमेंट उनकी किसी कॉल्स का कोई जवाब नहीं दे रहे हैं, फोन्स नहीं उठा रहे। जो प्लेयर्स हैं वो होटल में ही बंद हैं, उनके पास वापसी जाने की कोई पैसे नहीं है, कोई टिकट्स, कोई अरेंजमेंट नहीं हो रही। इनफैक्ट उनके बस ड्राइवर ने भी अब प्लेयर्स की किट पकड़ ली है और कह रहा है कि भाई मैं किट भी तब छोड़ूंगा जब मेरे पैसे दोगे तुम लोग। 7-8 लाख रुपए उसका रेंट बचा हुआ है जो कि उसको मिल नहीं रहा, और उसने सारी की सारी किट्स यानी कि बल्ला कच्छा ये सब चीजें जो हैं वो प्लेयर्स की जो हैं वो उनके पास ही हैं, वो दे भी नहीं रहा। उसने ताला लगा दिया, बस लेके वो साइड पे हो गए। जब तक पैसे नहीं दोगे तब तक किसी प्लेयर को किट नहीं मिलेगी। मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि मैच फिक्सिंग की जब भी बात होती है तो उसके अंदर पैसे की बात होती है कि इतने करोड़ों की डील हुई, इतने लाखों डॉलर्स की डील हुई है, वो यहाँ पर जो है वो मैच फिक्सिंग की भी बात हो रही है और फिर ड्राइवर को पैसे भी नहीं मिल रहे हैं। भाई कम से कम पैसे तो सबको मिलने चाहिए ना। इसके अलावा कोई और टीम ओनर भी है जिसने मेरे ख्याल में कोई लाइव टीवी के ऊपर आके कह दिया कि मैं इस ओपनर को, अपनी टीम के ओपनर को मैं इसलिए पैसे नहीं दूंगा क्योंकि इसने परफॉर्मेंस नहीं की। आखिर क्या तमाशा चल रहा है बांग्लादेश के अंदर दोस्तों। खैर भाई 2014 के अंदर भी कोई इसी किस्म की बातें हुई थी, मैच फिक्सिंग की एलिगेशंस लगी थी इसी लीग के अंदर। आईपीएल के अंदर भी इसी तरह हुआ था। मेरे ख्याल में चेन्नई की टीम जो है वो 1-2 साल के लिए बैंड भी रही है। पीएसएल की भी एक एडिशन के अंदर मेरे ख्याल में 2 लोगों के नाम आए थे जो स्पॉट फिक्सिंग में मुलविस थे। तो यही तो चलता रहेगा। पूरी दुनिया के अंदर लीग के मैचेस हो रहे हैं, बस ब्लैक मनी को वाइट करने के चक्कर में सब कुछ चल रहा है और इसी तरह चलता रहेगा। ये है खबरें दोस्तों बीपीएल की तरफ से। जो भी हो रहा है भाई हमारे प्लेयर्स को वापस कर दो। मोहम्मद हारिस बेचारा जो है उसकी ये टीम थी जिसके बस ड्राइवर ने उसके कच्चे बुनियाद वगैरह सब कुछ रख दी। उनको तो यार कम से कम हमारी टीम ही बीच में, बांग्लादेश जो बोर्ड है
वो भी थोड़ा स्टेप अप कर ले यार, पैसे वैसे दे, मामला खत्म करे। इस किस किस्म की शर्मिंदगी हो रही है। दूसरी तरफ मार्श का बयान भी आ गया। उसने ये बताया कि मैं अपने बैकयार्ड में खेल रहा था, मेरा 4 साल का भांजा भतीजा आया, उसने जब बॉलिंग कराने की कोशिश की तो उसने बुमरे का एक्शन कॉपी करके मुझे बॉलिंग कराई और उसके बाद फिर मेरी पॉटी निकल गई। उसने बोला कि मैं इतना जलील हुआ हूं कि इतना जलील तो मैं शायद उस सीरीज में भी नहीं हुआंगा बुमराह के हाथों जितना मेरे भांजे भतीजे ने भी मुझे किया। ये हैं खबरें ऑस्ट्रेलिया से। इंडिया से खबरों के बारे में मैं बात करना चाहूंगा मेरे दोस्त स्काई के बारे में, जो अभी अपनी नौकरी चला रहे हैं सिर्फ एक कैच की वजह से जो उन्होंने वर्ल्ड कप के अंदर कर लिया था। एक आखिरी कैच था जो उन्होंने भाग के उछलू कैच बाउंड्री से इधर छलांग और फिर उधर छलांग मार के कर लिया था, जिसकी वजह से पूरा का पूरा इंडिया उनका फैन हो गया था। लेकिन उसके बाद से अभी तक भाई ने कुछ भी नहीं किया। साउथ अफ्रीका वाली सीरीज के अंदर भी आउट होते रहे हैं और इंग्लैंड वाली सीरीज के अंदर भी मेरे ख्याल में कोई 5 रन की एवरेज के साथ इन्होंने पूरी सीरीज खेली है। 5 रन तो दोस्त आजकल के टेल एंडर जो हैं वो भी इससे ज्यादा बना लेते हैं। हम इन वीडियोस में पहले भी बहुत दफा जिक्र कर चुके हैं, हर मैच के अंदर हमने इसी चीज की बात की है कि मेरा दोस्त लंबाई के नहीं ऊंचाई के छक्के मार के आउट हुआ है इस पूरी सीरीज के अंदर। ऊपर छक्के जा रहे हैं, नीचे जो फील्डर भी खड़ा होता है वो भी चकरा चकरा के उसने मुंह में पकड़ी होती है। 14 का हाईएस्ट स्कोर है जो कि मेरे दोस्त स्काई ने किया है। कप्तान है T20I की टीम जितना अच्छे परफॉर्म कर रही है, इनका कप्तान उतना ही कमजोर जा रहा है। मेरा ख्याल में अगर किसी के लिए जगह खाली हो रही है तो वो है मेरे दोस्त पांडु, जो कि T20I टीम का इंडिया का कप्तान होना चाहिए। बट खैर एक दो सीरीज की वजह से स्काई को राइट ऑफ तो किया जा सकता नहीं है, लेकिन परफॉर्मेंस और फॉर्म बहुत ही बुरी चल रही है। अगले की 4 सेंचुरीज हो चुकी हैं T20I के अंदर, तो उसकी बेस के ऊपर इतना जल्दी तो उनको टीम से हटाया नहीं जा सकता, लेकिन क्वेश्चन मार्क आ चुका है। एक और खबर भी चल रही है कि हिमांशु नामी जो वो बॉलर था जिसने पुलपुला बॉलर जिसने मेरे दोस्त विराट कोहली को आउट किया था रणजी ट्रॉफी के अंदर, उसका कुछ शायद इस किस्म का बयान आया कि मुझे मेरे बस ड्राइवर ने कहा था कि 5th स्टंप के ऊपर जो है बॉलिंग कराओ। अब सोशल मीडिया का दौर है दोस्तों, हर बंदा जो है हर तरह का एनालिसिस भी सुन रहा होता है और हर चीज को रीप्ले कर करके भी देख रहा होता है, तो लोग बहुत ही लिटरेट हो गए हैं। मेरे खोली दोस्त की जो 5वीं स्टंप वाली बात है वो तो अब गली गली मोहल्ले मोहल्ले में फैल चुकी है और इसने भी इसीलिए इन स्विंग करके उसको आउट कर दिया। तो पुलपुले ने सुना ये भी है कि कोहली के जो फैंस हैं उन्होंने जाके मेरे दोस्त के इंस्टाग्राम में उसको खूब गालियां भी दी हैं। ये मेरा ख्याल में एक रिवायत है कि जहां कहीं जो भी बॉलर इनको आउट कर दे उसको जाके कुत्ता बेला बना दो, जलील कर दो, इतनी गालियां दो सोशल मीडिया के ऊपर, तुम्हारी हिम्मत किस तरह हुई। उसमें ही मेरा ख्याल में किसी और नाम के बंदे को गालियां पड़ रही थी जिसने आके अपने पे स्टेटस लगा दिया कि भाई मैं वो वाला नहीं हूँ जिसने कोहली को आउट किया, खुदा के लिए मुझे गालियां देना बंद करो। खैर आज के एपिसोड में इतना ही दोस्तों। ये जो बस ड्राइवर एडवाइसें दे रहे हैं इधर और वो जो उधर बस ड्राइवर जिन्होंने कच्चे बुनियान और किटें सारी जो क्रिकेटर्स हैं उनकी पकड़ी हुई है, प्लीज ऐसा मत करो यार, प्लेयर्स का सामान जो है उनको वापस करो। खैर कुछ लेटेस्ट है सारी कंट्रोवर्सी को लेकर तो नीचे कमेंट्स दानी में लिखकर मुझे बता दीजिए। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।